नमस्कार नमस्कार मित्रों। मैं आज आया हूँ अपने बहुत पुराने मित्र प्रवीण जी के यहाँ। और मज़ेदार बात ये थी कि हम लोग 5वीं और 6ठी क्लास में इकट्ठे पढ़ा करते थे। तो उसके बाद फिर कहीं मेलजोल रहा नहीं। तो किंग्सवे कैंप में हम लोग रहते थे, एक हाई स्कूल था, उसमें पढ़ा करते थे। तो मज़ेदार इसलिए है बात कि प्रवीण जी ने जब 5वीं 6ठी क्लास में थे तब शक्ल सूरत कुछ अलग, आज अलग है। पता नहीं कैसे करके फेसबुक से मुझे ढूंढ लिया, शायद नाम याद था। फिर कुछ और आसपास के मित्रों से पूछताछ करते हुए कभी तीन साल हो गए ना, 3-4 साल अभी जो है ना, वही 4 साल या ऐसे 5 साल हुए। तो खोजा, मिले, और बड़ी हैरानी की बात थी कि 40-45 सालों के गैप के बाद हमारा मिलना हुआ और पहचान भी गए। फिर सारी बातें ताज़ा होती गई, यादें जो है ताज़ा हो गई। तो एक हमारा किंग्सवे कैंप था, एक कॉलोनी थी हमारी जिससे आज गुरु तेग बहादुर नगर कहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत मंजर था तब वहाँ का। बैरकें हुआ करती थी, किचन हुआ करते थे, कोठियाँ बोलते थे छोटे छोटे घरों को। तो उसमें सब लोग रहते थे और आपस में बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार और बड़ा खुशनुमा माहौल था। उस वक्त अभी जिक्र कर रहे थे कि पैसा तो नहीं था, लेकिन पैसे से ज़्यादा वो मोहब्बत, वो प्यार, वो आपसी व्यवहार, वो इतना बेशकीमती था जिसे आज हम ढूंढने से भी हमें नहीं मिलता। वो आज दिलों में वो मोहब्बत, वो प्यार उतना नहीं जितना कभी हुआ करता था। तो उसी की तलाश रहती है। अपने जब अतीत को याद करते हैं, जब हम अपने अतीत में जाते हैं, तो वो यादें हमें ये समझ लो कि एक नई ऊर्जा प्रदान कर देती है। और वो ऊर्जा हमारे आगे के लिए हमें मतलब एक कहते हैं ना कि आगे के लिए और बड़ा खूबसूरत जीवन को बना देती है। तो पिछला जो गुज़रा जीवन है, पीछे जो बिताए वर्ष हैं, जो हमारी वो गलियां हैं पुरानी, वहाँ की यादें, वहाँ का मिलना मिलाना, कहीं यहाँ से निकलती है तो कहीं कथा चल रही है। एक कैंप की बनावट भी अगर उसको हम टेबल पे उसका मॉडल बनाएं तो बड़ा ही खूबसूरत मॉडल बनेगा। ऐसे से गली घूम रही है, वहाँ से एक पुलिया आती है, वहाँ से राइट मोड़ते हैं तो एक गोपाल जी की दुकान है, वहाँ से हम 5 पैसे की शायद या 10 पैसे तो बहुत बड़ी बात है, या 3 पैसे की वो भोर चोर। अब आज के लोग सोचेंगे, अभी जी आज के लोग सोचेंगे कि भोर चोर क्या है ना। वो भोर चोर वो एक बेकरी की दुकान जिसमें रस भी है, केक भी है, बहुत सारा सामान जो बिकने के लिए आता है। तो उसमें जो बच जाता था उसका चूरा वो बच्चे खरीद के खाया करते थे। तो 5 पैसे की वो पुड़िया लिफाफे। अब हाई स्कूल से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो लेफ़्ट में एक पुलिया थी। पुलिया से आगे एक छोटे चौक मार्केट कही जाती थी, वहाँ की रामला बड़ी मशहूर थी। वहाँ से आगे निकलते थे तो फिर थोड़ी ऊंची पहाड़ी सी आ जाती थी रास्ता, फिर गलियाँ थी, फिर एक छोटा सा जंगल आता था। उस जंगल को क्रॉस करके हम परमानंद कॉलोनी यानी आज का जो मुखर्जी नगर है इसमें जाया करते थे। तो उस वक्त क्लास हमारी पहली दूसरी रही होगी, लेकिन थैला लेके सौदा लेने के लिए, घर का राशन लेने के लिए उस जंगल से निकलते थे। आज वहाँ पे मकान हैं, फ्लैट्स हैं, लेकिन वो जंगल था, झाड़ियाँ थी, कीकर था, डर भी लगता था, लेकिन फिर भी जाना उसी रास्ते से है और कोई रास्ता भी, डरते भी थे। तो ये जो आनंद था वो उस ज़माने का, वो कमाल था। 4 कदम दूरी पे जाते थे तो एक मंदिर भी नहीं है वहाँ पे, एक मोहल्ले में कथा वाचन हो रहा है, लोग बैठे कथा सुन रहे हैं।
थोड़ी दूर आगे 1 किलोमीटर का फासला तय करते तो फिर देखते कहीं कथा हो रही है या कहीं मदारी का तमाशा हो रहा है, सब लोग वहाँ बैठे हैं। थोड़ा और इधर से निकलेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो है चारपाइयों पे बड़े बुजुर्ग जो है बैठे गप्पे सुना रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। रेडियो सुनना होता था तो किसी घर की खिड़की से रेडियो की आवाज़ आ रही है तो उसके नीचे कीकर के नीचे खड़े होके हम रेडियो सुना करते थे, क्योंकि सबके पास रेडियो नहीं था। टीवी हकीकत नगर, विजयनगर किसी 1-2 घर में टेलीविज़न था, तो वहाँ 30-35 बच्चे जो है वहाँ पहुँच जाते, तो वो भी शक्ल देख देख के एंट्री करते कि अच्छा ये पिछले संडे आया था, इस बार इसकी बारी नहीं है, इसको बाहर निकालो, इसको नहीं आने देना है। फिर कहीं दीवार फांद के, कहीं ऐसे जब टीवी देख रहे होते थे तो ऐसा लगता था हमारी फिल्म ख़राब ना हो जाए, तो कहीं टॉर्च की रोशनी में हमें पकड़ ना ले, तो ऐसे करके हम फिल्में देखा करते थे, टेलीविज़न पर आती थी। फिर इधर एक गांधी आश्रम था जहाँ टेलीविज़न लगा होता था, तो वो जैसे घर से 1-1.5 किलोमीटर है तो वहाँ सब चले जाते थे, बड़ा एकांत था, वहाँ जाके टीवी देखा करते थे। और तो और टीबी हॉस्पिटल था हमारे आसपास, किन्जवे कैंप की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टीबी हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं, जो टीबी पेशेंट है, जहाँ जाना मतलब आज रूह कांप जाए या घबरा जाए कि यार इनके बीच में कैसे जाएं, है ना, वहाँ छोटे छोटे बच्चे घुस जाते थे, हम सब घुस जाते थे, वहाँ पिक्चर देख के आते, टेलीविज़न देख के आते। तो ये एक अद्भुत माहौल था किन्जवे कैंप का। तो किन्जवे कैंप से जुड़े हुए मेरे ये मित्र प्रवीण मल्होत्रा आज मुखर्जी नगर में रहते हैं, और हम हाई स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे, 5वीं और 6ठी क्लास, और इन्होंने मुझे पहचाना और फिर से वो यादें ताज़ा हुई। तो उन गलियों को, उन यादों को, वो सरदार जी टिक्की वाले की बात कर रहे हैं, एक ताराचंद चाट वाला उसकी बात कर रहे हैं, कोई एक कचौड़ी है बड़ी मशहूर सी रेहड़ी पे, मंदिर के गुंबद के ऊपर सारे बच्चे खेल रहे हैं, खेलते थे, वहाँ से घिसटते नीचे आते थे। अगर सीधा हम छोटे चौक की तरफ जाएंगे तो लेफ़्ट में गुसलखाने थे, पब्लिक गुसलखाने, है ना, बड़ी बड़ी टूटियाँ लगी होती थी, उसमें 6-6 बच्चे इकट्ठे नहा रहे होते थे, बड़ी होदी बनी होती थी, जैसे उसमें तैरा जाएगा, तैरने की जगह नहीं, मान 4x4 की चौकी है तो उसमें क्या तैरेंगे, है ना, तो उसमें आधे डूब जाते थे, अच्छा लगता था, बड़ी सी फुहार पड़ती थी। उस चौकी के आगे फिर एक और थोड़ा सा आगे निकलते थे तो एक गंगादास मंदिर था, वहाँ की रामलीला, उसको छोटी रामलीला कहते थे, तो बड़ा एक सुंदर माहौल था। हाई स्कूल हम पीछे वापस आते हैं तो वहाँ की गलियाँ छोटी छोटी, टेढ़ी मेढ़ी, वो जैसे कोई एक पेंटर हो तो बड़ा अच्छा उसका चित्र खींच सकता है, कोई मॉडल बनाने वाला हो तो उसका बड़ा सुंदर एक डिज़ाइन जो है हमारी आंखों में बसा हुआ है, कभी तो उकेरेंगे उसको, कभी तो उसमें दिखाएंगे। तो लोगों में आपसी मेलजोल, आपसी प्यार मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी, इतना मतलब अच्छा लगता था कि आप ये यकीन करें कि उस वक्त लोगों का दूसरे के प्रति आदर भाव, सत्कार, किसी के घर खाना नहीं बना तो दूसरे घर से वो कटोरी आ जाएगी, सब्जी उठा के वहाँ चले जाएंगे, या तेरे घर क्या बना हुआ है पूछ के चला आता था, किसी घर चाय नहीं है तो ये दूध यहाँ से पकड़ो और चलो चाय बनाओ। तो ये जो अगर मान लो कोई बीमार हो जाता है तो मोहल्ला यानी कि 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसकी तीमारदारी में लग जाते थे। तो ऐसा अद्भुत था वो ज़माना, उसी अतीत को हम आज याद करते हुए बड़े खुश हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आपको हम मतलब अपने जानने वाले मित्रों को सुना रहे हैं अपनी पुरानी यादें, है ना, कोले का टाल, पुलिया, छोटी कोठी। और जैसे मेरा जन्म जो है किचन नंबर 2 में हुआ, तब स्कूल में पूछते थे तू कहाँ, तेरा जन्म स्थान, तो हम कहते थे किचन नंबर 2। एक बड़ी सी किचन के ऊपर चिमनी, नीचे 8 घर रहते थे, 8 फीट की दीवार होती थी, बस छोटे छोटे कमरे होते थे, उसमें रहते थे। अब मान लो ये बैरक में रहते होंगे, कोई
अच्छा, कोठियाँ कहते थे। कोठियाँ मतलब छोटे-छोटे कमरे होते थे, उसको कोठी बोलते थे। तो कोठियाँ थी, किचन थी, बैरकें थी, अद्भुत नज़ारा था किंजर कैंप का। तो प्रवीण आप बताओ कुछ। आपने मैंने तो सब बहुत कुछ कुछ बोला। बता दिया है। नहीं। सब कुछ आपने बता दिया है, बिल्कुल ये सही, बिल्कुल आपने मंज़र बिल्कुल सही बयान किया है, इसमें कोई वो ही नहीं है। और यादें आज भी बहुत ऐसे लगता है जैसे अभी सामने घटना घट रही है, एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे वो फिल्म चल रही है पुरानी, यही लगता है अभी भी। तो जब खैर आपने जब मुलाकात हुई, जब ढूँढा, वो कैसे? वो मैंने फेसबुक पे ढूंढा इनको, इनकी रामलीला चल रही थी द्वारका में तब, तो मैंने ढूंढा वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने कहा नंबर कहाँ से लूँ, फिर किसी इनके मित्र से नंबर लिया मैंने जो इनका जानकार थे रामलीला का ही। फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद ये डेरावाल की रामलीला में मिलने गया इनको। उसके बाद तो अब रोज़ बात भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है इनके वो। एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया था। हाँ जर्नी। इसमें नहीं, हाँ। इस बात पे एक शेर सुनाया था बड़ा अच्छा, कि अभी थोड़ी देर पहले भी सुनाया था कि यार उम्र के ऊपर कुछ ऐसा हाँ था। वो कह रहे थे हम उम्र ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग कहते थे कि हमारे सर बोलते थे, एक जैमिनी सर, कि उम्रें बढ़ना तो है दस्तूर जहाँ, महसूस ना करो तो बुढ़ापा है कहाँ। क्या बात है यार, बहुत तो सुंदर। ये बातें आज भी हम, उम्र तो हमारी हो चुकी है काफ़ी, लेकिन हम अभी भी जो है बचपना मैंने ही। काफ़ी नहीं है, इनकी हुई है उम्र, मेरी नहीं। ये मेरे से बड़े हो सकते हैं, इनकी हुई है उम्र, नहीं काफ़ी नहीं हुई। हम महसूस करते ही नहीं है, महसूस करते ही नहीं है। वो तो एक नंबर है बस। आप बताओ भाभी जी, आपने ये बातें सुनी कैसा लगा? जो पुरानी जो किंजर कैंप थी, आप भी तो कैंप से कैंप से ताल्लुक़ रखती है ना, है ना? तो किंजर कैंप का एक अलग नहीं आनंद था, जो आज कहीं लुप्त है, हमारे सामने नहीं है। आज कंक्रीट के जंगल हैं, लेकिन उसका एक आनंद अलग था उस कैंप का, किंजर कैंप का, है ना? उसकी याद। तो ये थी किंजर कैंप से जुड़ी हमारी खूबसूरत यादें। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो।